हेलो फ्रेंड्स, मैं टाकेश्वर सिन्हा। मेरे यूट्यूब चैनल ईसा कोचिंग क्लास में आप सबका स्वागत है। आइए दोस्तों, आज जानते हैं दशमलव संख्या के बारे में। दशमलव संख्या किसे कहते हैं, दशमलव के कौन कौन से प्रकार हैं। दशमलव को हम लोग एक बिंदु के चिन्ह से दर्शाते हैं। इस तरीके से एक बिंदु से दर्शाते हैं। इस चिन्ह को हम लोग दशमलव का चिन्ह कहते हैं और इसका उपयोग दसवें, सौवें आदि के मध्य के अंश को बतलाने के लिए करते हैं। जैसे कि 145.827। जो दशमलव का पहला वाला भाग है वो पूर्णांक भाग होता है और दशमलव के बाद वाला भाग अपूर्णांक भाग होता है। इसकी दशमलव का पहला वाला भाग 145 ये पूर्णांक भाग है और दशमलव का बाद वाला 827 ये जो है अपूर्णांक भाग है। और जब इसको पढ़ते हैं तो दशमलव के पहले वाले को यहाँ से पढ़ना चालू करते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दस हजार, इस तरीके से हम लोग इसको गिनते हैं। और दशमलव के बाद वाले को गिनने के लिए ये 10वें स्थान से चालू होता है। 8 जो है 10वां स्थान में है, 2 100वां स्थान में है, 7 1000वां स्थान में है और इसके बाद जो आएगा वो 10,000वें, लाखवें, इस तरीके से हम लोग उधर बढ़ते हैं। अब है दशमलव के प्रकार। दशमलव के दो प्रकार हैं, शांत दशमलव और अशांत दशमलव। शांत दशमलव वे दशमलव है जिनमें दशमलव के बाद या दशमलव के कुछ स्थानों के बाद और अंक नहीं आता है, यानी कि जिस संख्या को हम भाग देते हैं वो पूरा पूरा भाग चला जाता है और दशमलव के बाद कुछ स्थानों के बाद वो अंक आना बंद हो जाता है। जैसे कि 5/2। 5 को 2 से भाग देने पर ये 2 बार जाता है, फिर दशमलव लगता है और ये 5 बार में पूरा पूरा भाग चला जाता है। 5 के बाद और अंक नहीं आता है। दूसरा है अशांत दशमलव। अशांत दशमलव वे दशमलव है जिनमें दशमलव के बाद या दशमलव के कुछ स्थानों के बाद संख्या पूरा पूरा भाग नहीं जाता है, दशमलव के बाद और अंक आते रहता है। जैसे कि 7 को 6 से भाग देने पर 1 के बाद दशमलव, फिर 1, 6, 6, 6, इस तरीके से दशमलव के बाद अंक जो है आते रहता है, यानी कि 7 6 से पूरा पूरा भाग नहीं जाता है। ये है अशांत दशमलव। ये बढ़ते रहता है, शांत नहीं होता है, इसलिए इसको अशांत दशमलव कहते हैं। अब देखिए, अशांत दशमलव के भी दो प्रकार हैं। पहला है अशांत आवर्ती और दूसरा है अशांत अनावर्ती। अशांत आवर्ती दशमलव ऐसा दशमलव जिसमें दशमलव के बाद या दशमलव के कुछ स्थानों के बाद उसी अंक की आवृत्ति होती रहती है। आवर्ती मतलब अंकों की आवृत्ति होना, यानी कि दशमलव के बाद या दशमलव के कुछ स्थानों के बाद वही अंक बार बार आते रहता है, वही अंक बार बार दोहराया जाता है, वही अंक बार बार आते रहता है। इस प्रकार से उस अंक की पुनरावृत्ति होती रहती है, इसलिए इसे अशांत आवर्ती दशमलव कहते हैं। जैसे कि 1 को 3 से भाग देने पर ये 0 बार जाएगा, उसके बाद दशमलव, फिर 3, फिर 3, फिर 3, इस तरीके से ये 3 3 3 3 आते रहेगा। 3 की पुनरावृत्ति होती रहेगी, इसलिए ये जो है अशांत आवर्ती दशमलव है। और इस अशांत आवर्ती को दर्शाने के लिए हम लोग जिस अंक की पुनरावृत्ति होती है उसके ऊपर एक छोटा सा लकीर खींच देते हैं या फिर उसके ऊपर एक छोटा सा बिंदु लगा देते हैं। इसका मतलब यह है कि उस अंक का बार बार आवृत्ति हो रही है। दूसरा है अशांत अनावर्ती दशमलव। अशांत अनावर्ती दशमलव में दशमलव के बाद किसी भी अंक की पुनरावृत्ति नहीं होती है, वो बदलता रहता है। उदाहरण के लिए 22 को 7 से भाग देने पर 3, फिर दशमलव, और दशमलव के बाद आप देखिए 1, 4, 2, 8, 5, यहाँ पर किसी भी अंक की आवृत्ति नहीं हुई है, लगातार अंक बदल रहा है। इस प्रकार से ये हुआ हमारा
दशमलव और दशमलव के प्रकार।